हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज आज हम शुरू करने जा रहे हैं फॉर द कमिंग क्लास फोर्थ एग्जाम। इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस या वन लाइनर, ताकि वीडियो भी ज़्यादा लेंथी ना हो और आप लोगों के पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है। सो इस वीडियो सीरीज से आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप अपने आप को चेक कर पाएंगे कि अभी तक आप लोगों ने कितनी तैयारी की हुई है और अभी आगे कितनी आपको तैयारी करनी चाहिए। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग द टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन ये रिलेटेड टू साइंस, हमने पहले साइंस रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ वाटर? ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल कितने परसेंट वाटर होता है? तो ये होता है 66%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्नीज अकर्स एट 100 माइल्स पर आवर। इंसान जब छींकता है तो इसकी स्पीड होती है 100 माइल्स पर आवर, यह फैक्ट याद रखें। एंड कफ एट 60 माइल्स पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्ज ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट? ये हार्ट है, हार्ट से ब्लड कौन सी ब्लड वेसल ले जाती है इनटू द लंग्स, और लंग में बाद में ब्लड प्यूरिफाई होकर वापस हार्ट में आता है। तो यहाँ आपको बताना है ये वाली ब्लड वेसल जो हार्ट से बाहर को ब्लड ले जाती है, इसका आपको नाम बताना है। तो इसका नाम है आर्टरी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप इसमें से कोई क्वेश्चन ज़रूर आपको इस बार पूछा जाएगा। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ विटामिन बी कम्प्लेक्स? विटामिन बी कम्प्लेक्स इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है? सो थायमिन, राइबोफ्लाविन, फोलिक एसिड, दे आर ऑल मेंबर ऑफ विटामिन बी कम्प्लेक्स। एस्कॉर्बिक एसिड इट इज़ नॉट द मेंबर। सो इसमें विटामिन बी, ये इसको कहा जाता है राइबोफ्लाविन, ये आपको नोट करने हैं, याद भी करने हैं। विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पेंटाथोनिक एसिड, B6 पैराडॉक्सिन, बायोटिन, फोलिक एसिड, देन B12 इज साइनोकोबालामिन। सो ये सारे विटामिन के आपको नाम याद रखने हैं और इनके साइंटिफिक नेम भी आपको याद रखने हैं, और इनमें से आई होप क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंगाई आर प्लांट्स दैट लैक। फंगाई एक प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। सो यू ऑलरेडी नो कि जो भी प्लांट्स हैं वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, और प्लांट्स को इसीलिए ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। एंड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, जिसमें वो ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट प्रोड्यूस करते हैं, और ऑक्सीजन भी वो रिलीज़ करते हैं। और ये जो ऑक्सीजन होता है इसको फर्दर यूज़ करते हैं ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। बट जो फंगाई होते हैं उनके अंदर ये क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए इनमें फंगाई में ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड वेसल हैव स्मॉलेस्ट डायमीटर। कौन सी ब्लड वेसल जिसका स्मॉलेस्ट डायमीटर है? तो वो है कैपिलरीज। ब्लड ये कैरी होती है थ्रू बॉडी में, ये जो ब्लड होता है इट इज़ कैरीड बाय ब्लड वेसल्स, और इसमें जो कैपिलरी होती है इसका रेंज होता है फ्रॉम 5 to 10 माइक्रोमीटर, और आर्टियोल होती है अप्रॉक्सीमेटली 30 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज एन एयरबॉर्न डिजीज़? हवा के थ्रू जो डिजीज़ जो इन्फेक्शन स्प्रेड होता है मीन्स एयरबॉर्न उसको कहते हैं। तो इसमें मिसल्स ये एक डिजीज़ है जो एयरबॉर्न है। उसके अलावा चिकन पॉक्स, एंथ्राक्स, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, क्रिप्टो कोकसिस एंड ट्यूबरकुलोसिस, दे आर ऑल एयरबॉर्न डिजीज़। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लीवर से रिलेटेड। अ बॉडी दैट प्रोड्यूसेस अ फ्लूइड नोन एज बाइल। सो बाइल जूस कौन सा आर्गन प्रोड्यूस करता है ये आपको बताना है। तो ये प्रोड्यूस करता है लीवर प्रोड्यूस करता है अ डाइजेस्टिव फ्लूइड, जिसको बाइल कहते हैं। और ये जो लीवर होता है, लीवर ये इसको गॉल ब्लैडर में सेंड करता है। लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस और बाद में इसको सेंड करता है टू गॉल ब्लैडर ये एक स्मॉल पियर शेप्ड ऑर्गन है लोकेटेड जस्ट बिलो द लीवर इन द अपर राइट साइड ऑफ योर एब्डोमेन, बिल्कुल एब्डोमेन के साथ में ऊपर।
नाउ लिवर से ही रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिवर का फंक्शन क्या क्या है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर ये भी है, एंजाइम्स एक्टिवेशन भी है, एंड डिटॉक्सिफिकेशन ये भी लिवर का फंक्शन है। बट रिप्रोडक्शन इट इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ लिवर। लिवर ये लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है, ये भी आपको याद रखना है। और इसके बहुत सारे फंक्शंस है इसके अलावा, जैसे इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, मैन्युफैक्चरिंग ट्राइग्लिसराइड्स, cholesterol, glycogen synthesis, bile production. It also detoxifies chemicals and metabolizes drugs. तो ये थे साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ इंडियन ज्योग्राफिया। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए लैंड दैट इज कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द साइड्स। ऐसी लैंड जो चारों तरफ से वाटर से सराउंडेड है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आइलैंड। और अगर लैंड अगर छोटी है तो उसको कहा जाता है आइलैंड। और अगर बहुत बड़ी लैंड हो और चारों तरफ से वाटर से सराउंडेड हो तो उसको कहते हैं कंटिनेंट। और वर्ल्ड में इसका टोटल 7 कंटिनेंट्स हैं। और इन 7 कंटिनेंट्स में जो लार्जेस्ट कंटिनेंट है वो है एशिया। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट, लैंड एरिया में भी लार्जेस्ट और पॉपुलेशन में भी लार्जेस्ट है। और अगर नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ की बात की जाए सो अफ्रीका इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट, उसमें 54 कंट्रीज़ हैं। बट एशिया में टोटल 48 कंट्रीज़ हैं। और यूरोप में है टोटल 50 कंट्रीज़। देन नॉर्थ अमेरिका तो उसमें है 23 कंट्रीज़। साउथ अमेरिका में है 13 कंट्रीज़। और 7th हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में है टोटल 14 कंट्रीज़। देन एक और है अंटार्कटिका, यहाँ कोई भी कंट्री नहीं है, यहाँ 0 पॉपुलेशन है। सो ये कंटिनेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको याद रखने चाहिए। नाउ पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि अ लैंड एरिया, अ लैंड जो चारों तरफ से वाटर से घिरी है उसको हम कहते हैं आइलैंड। बट वो लैंड जो 3 साइड से वाटर से घिरी है, जैसे इंडिया, इस साइड में बे ऑफ बंगाल है, इस साइड अरेबियन सी, इस साइड बे ऑफ बंगाल और नीचे इंडियन ओशन। सो 3 साइड से ये वाटर से कवर्ड है तो इसको बोलते हैं हम पेनिनसुला। पेनिनसुला उस लैंड को बोलते हैं जो 3 साइड से वाटर से कवर्ड हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बड़ी वाटर बॉडीज़ जैसे अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, और इनको बीच में से एक स्मॉल नेविगेबल वाटरवे आपस में कनेक्ट करता है, यानी स्मॉल वाटरवे दैट कनेक्ट्स 2 लार्ज वाटर बॉडीज़। सो इस स्मॉल वाटरवे को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पाक स्ट्रेट। और इंडिया और श्रीलंका के बिटवीन ये जो स्ट्रेट है इसको कहते हैं, ओवरऑल इसको स्ट्रेट कहा जाता है, बट ये जो यहाँ पे स्ट्रेट है इसको कहा जाता है पाक स्ट्रेट। ये जो स्ट्रेट है दैट लाई बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इसको कहा जाता है पाक स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आइलैंड से रिलेटेड है। सिंगल वाटर बॉडी जो चारों तरफ से वाटर से घिरी आइलैंड कहते हैं। जब बहुत सारे आइलैंड्स का ग्रुप हो, तो यानी बहुत सारे आइलैंड्स हो, चाहे 10 हो, 20 हो, 50 हो, 1000 हो, 2000 आइलैंड हो, सो आइलैंड के ग्रुप को आपने बताना है यहाँ क्या कहा जाता है। व्हाट इज़ द सुटेबल डेफिनेशन फॉर आर्कपेलिगो? सो आर्कपेलिगो अ चेन और सेट ऑफ आइलैंड ग्रुप्ड टुगेदर, यानी बहुत सारे आइलैंड्स जब उनका ग्रुप हो तो उसको हम बोलते हैं आर्कपेलिगो। सिंगल होता है आइलैंड और ग्रुप ऑफ आइलैंड उसको हम बोलते हैं आर्कपेलिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्कपेलिगो से ही रिलेटेड है। यहाँ को बताना है वर्ल्ड में लार्जेस्ट आर्कपेलिगो कौन सा है? तो ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इज़ द लार्जेस्ट आर्कपेलिगो इन द वर्ल्ड। तो इंडोनेशिया में अप्रॉक्सीमेटली 13,000 आइलैंड का ये बना है। और इंडोनेशिया के बारे में एक और मैं फैक्ट आपको बताऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया टोटल 7 कंटिनेंट्स है, तो इंडोनेशिया ये इसका कुछ हिस्सा एशिया में फॉल करता है और कुछ हिस्सा इसका ऑस्ट्रेलिया में फॉल करता है, ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट में। दैट मीन्स कि इंडोनेशिया एक ऐसी कंट्री है जो 2 कंटिनेंट्स में फॉल करती है। सो ऐसी कंट्री को कहा जाता है ट्रांस कंटिनेंटल कंट्री। सो इंडोनेशिया इट इज़ अ ट्रांस कंटिनेंटल कंट्री बिटवीन एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट पीछे हमने पढ़ा लार्जेस्ट आर्कपेलिगो। अभी हम देखेंगे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेनिनसुला। पेनिनसुला जो 3 साइड से कवर्ड हो बाय वाटर, तो वो है अरेबिया। अरेबिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेनिनसुला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है इसमें
फॉलो इनमें से नीचे कुछ पासेस दिए गए हैं, नाम है, इसमें से वो कौन सा पास है जो पीर पंजाल से गुजरता है और ये लिंक करता है मनाली और लेह को आपस में बाय रोड। लेह और मनाली को आपस में रोड से कनेक्ट करता है, उस पास का आपको नाम बताना है, तो वह है रोहतंग पास। TNG रोहतंग पास है इसका, इस पास का नाम। तो ये थे ज्योग्राफिया से रिलेटेड क्वेश्चन, इंडियन ज्योग्राफी से। अब हम आते हैं इंडियन कल्चर पर। संगाई फेस्टिवल ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? इन आसाम। टेम्पल कंस्ट्रक्टेड इन खजुराहो, खजुराहो में कौन से टेम्पल्स हैं? जैन टेम्पल्स भी हैं, देन वैष्णवाइट टेम्पल्स भी हैं एंड सेवाइट टेम्पल्स भी हैं। सो ऑल द थ्री, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल ये कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? इन नागालैंड। नेक्स्ट, गुंदीचा ब्रदर्स ये कौन से हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक से रिलेटेड है? यानी फॉलोइंग इस नीचे कुछ स्टाइल्स बताए गए हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के, तो इनमें से आपको बताना है कि गुंदीचा ब्रदर किससे रिलेटेड थे। दे आर रिलेटेड टू ध्रुपद, ध्रुपद स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक से रिलेटेड थे गुंदीचा ब्रदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर द फॉलोइंग सिटी एलिफेंट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एनुअली? सो एलिफेंट फेस्टिवल कौन सी सिटी में सेलिब्रेट किया जाता है हर साल? इट इज़ सेलिब्रेटेड इन जयपुर। नेक्स्ट, मी डम मी फी ये एक फेस्टिवल है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की कौन सी कम्युनिटी ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है? तो ये करती है टाई अहोम कम्युनिटी। तो ये थे इंडियन कल्चर से रिलेटेड। अब हम आते हैं इंडियन हिस्ट्री पर। Which of the following places have given the earliest evidence of agriculture in Indian subcontinent? इंडियन सबकंटिनेंट में एग्रीकल्चर के सबसे पुराने एविडेंस कौन सी प्लेस से हमें मिलते हैं? सो ये मिलते हैं हमें मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर हमें मिलते हैं, और ये जो मेहरगढ़ है ये इज लोकेटेड इन बलोचिस्तान स्टेट ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट, Which of the following हड़प्पन टोन is divided into 3 parts? हड़प्पा का कौन सा टोन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है? तो ये डिवाइडेड है धोलावीरा। धोलावीरा जो हड़प्पन टोन है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, और ये इंडिया में इंडिपेंडेंट इंडिया का ये लार्जेस्ट इंडस वैली साइट है ये, और ये लोकेटेड इन खदीर बाइट जो एक आइलैंड है इन ग्रीन रैनकाच इन गुजरात। तो यहाँ पे ये धोलावीरा लोकेटेड है, ये साइट लोकेटेड है इन ग्रीन रैनकाच इन गुजरात। इसको एग्जीक्यूट किया था RS बिष्ट ने, उनकी टीम थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनकी ये टीम थी RS बिष्ट टीम ने उनको इस धोलावीरा हड़प्पन टोन को एग्जीक्यूट किया था। और ये जो धोलावीरा था इसके जो तीनों साइटिडल्स थे जिनमें ये डिवाइड था, ये तीनों देवर मोर इम्प्रूव्ड देन हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच मेटल्स वर नॉन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन कौन से मेटल्स पाए जाते थे? कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड, बट आयरन इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं पाया जाता था। इंडस वैली साइट ऑफ सुरकोटाडा, इंडस वैली साइट एट सुरकोटाडा, सुरकोटाडा में एक इंडस वैली साइट है, ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ मोहनजोदाड़ो इज मड ऑफ डेड, ये भी आपको याद रखना, मड ऑफ डेड ये मोहनजोदाड़ो का मीनिंग है, ये आपको याद रखना है। एक और टर्म है इनमें से जिसका सेम मीनिंग है मड ऑफ डेड, तो वो कौन सी टर्म है, कौन सा वर्ड है? तो वह है लोथल। लोथल इसका भी मीनिंग है मोड ऑफ डेड। द सेम मीनिंग इज एक्सप्रेस्ड बाय विच आर द फॉलोइंग नेम्स, तो ये है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following sites has given the evidence of earliest recorded earthquake? सबसे पहले earthquake के evidence हमें कहाँ से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं कालीबंगन से। ना कुछ कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैपिटल से रिलेटेड, अगर क्वेश्चन पूछा गया आई होप यही पूछा जाएगा आपसे। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो रिसेंटली आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल्स, पहले आंध्र प्रदेश की कैपिटल थी हैदराबाद, बट हैदराबाद ये चला गया, तो हैदराबाद चला गया तेलंगाना में,
नव आंध्र प्रदेश की अब अलहदे से कैपिटल बनाई गई रिसेंटली, तो इसकी 3 कैपिटल्स हैं। आंध्र प्रदेश है नव 3 कैपिटल्स। विशाखापट्टनम यहाँ की एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, ये आपको याद रखना है। अमरावती यहाँ की लेजिस्लेटिव कैपिटल है एंड करनौल यहाँ की जुडिशल कैपिटल्स है। सो आंध्र प्रदेश इज़ द ओनली स्टेट जिसकी 3 कैपिटल्स हैं। देन नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ की कैपिटल है ईटानगर। आसाम की कैपिटल है दिसपुर, बिहार की है पटना एंड छत्तीसगढ़ की है रायपुर। सो ये थे जनरल नॉलेज से रिलेटेड। अब हम आते हैं इंग्लिश पर। नाउ इंग्लिश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास अ स्टूडेंट डैश राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, तो फिल इन द ब्लैंक्स आपने यहाँ भरनी है। प्रिंसिपल जब क्लास में एंटर हुए तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, आपने इसकी पहले हिंदी में ट्रांसलेशन करनी है, उर्दू में। तो स्टूडेंट्स बोर्ड पर लिख रहे थे। सो यहाँ अब आएगा क्या, सबसे पहले हमने देखना है कि इसका जो पिछला पार्ट है ये कौन सा टेंस है। सो यहाँ एंटर्ड है, दैट मीन्स ये है पास्ट पार्ट, पास्ट इन पास्ट में है ये। सो नेक्स्ट भी इसका पार्ट में ही पास्ट में ही आना चाहिए। तो पास्ट में आएगा यहाँ वाज राइटिंग, तो स्टूडेंट लिख रहे थे। स्टूडेंट वाज राइटिंग, स्टूडेंट्स नहीं है ये स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के साथ आएगा वाज राइटिंग। व्हेन प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास अ स्टूडेंट वाज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास, जब प्रिंसिपल क्लास में एंटर हुए। सो ये भी पास्ट में है। अ स्टूडेंट डैश सॉरी ये रिपीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, पास्ट में बात हो रही है। द ट्रेन डैश लीव, दैट मीन्स ट्रेन ऑलरेडी बहुत पहले जा चुकी थी, तो उसके लिए आएगा हैड लेफ्ट। तो व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी बहुत पहले के लिए जब बात हो रही हो तो हैड लेफ्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी कट हर फिंगर, उसने अपनी फिंगर काटी। अब ये टेंस कौन सा है। सो ये भी पास्ट में है, क्योंकि अगर प्रेजेंट में होता तो शी के साथ यहाँ कट्स होता, बट ये कट है। सो कट के 3 फॉर्म्स है, कट कट कट। सो यहाँ हम इसको पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट नहीं है क्योंकि एस नहीं है, सो दैट मीन्स इट इज़ अ सेकंड फॉर्म ऑफ कट। सो ये है पास्ट में। शी कट हर फिंगर वायल शी डैश वेजिटेबल्स, जब वो वेजिटेबल्स काट रही थी, तो रही थी के लिए आएगा वाज कटिंग। रही थी इसका इंग्लिश मीनिंग प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस है, तो उसके लिए आएगा वाज कटिंग। जिन लोगों ने टेंस पढ़े होंगे उनके लिए आसान है। नाउ नेक्स्ट, आई वाज वाचिंग टीवी, ये भी पास्ट में है, वाज वाचिंग। व्हेन शी डैश इन, जब वो अंदर आई। व्हेन शी कैम इन, तो कैम पास्ट में ही आएगा, कैम इन। नेक्स्ट, ही डैश गो टू दिल्ली द नेक्स्ट वीक, वो नेक्स्ट वीक दिल्ली जाएगा। गा है, दैट मीन्स फ्यूचर में बात हो रही है, तो गो विल गो, तो ये है करेक्ट। बाकी है गोज एंड हैड गॉन, ये नहीं आएगा। ही विल गो टू दिल्ली द नेक्स्ट वीक। तो ये थे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब हम आते हैं करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसमें आपको बतानी है सबसे करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। अमेश्वर, सो ये गलत है। एमेच्योर ये भी गलत है। एमेच्योर ये भी गलत है। सो एमेच्योर ये है करेक्ट स्पेलिंग, ये आपको याद रखें, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग, इसमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी वर्ड की है। बेनिफिटेड, बेनिफिटेड की करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। बेनिफिटेड ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ये है बेनिफिटेड, ये है करेक्ट स्पेलिंग। BENIFITTED। नेक्स्ट, तो यहाँ आपको बताना है चूज़ द वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड। अब इसमें बाकी वर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग ठीक है, एक वर्ड है जिसकी गलत स्पेलिंग है, ये आपको बताना है। चूज़ द वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड, क्वेश्चन को भी आपने समझना है, यानी वो वर्ड आप बताओ जिसकी स्पेलिंग रॉन्ग है। तो वो टीज ये करेक्ट है, टीथिंग। देन टीडियस ये भी करेक्ट है, तो टीट टोटलर इट इज़ अ रॉन्ग स्पेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट करेक्ट स्पेलिंग। अब इसमें से ये एक राइटर है, फेमस राइटर हैं, उनके नाम की स्पेलिंग आपको बतानी है। शेक्सपियर, तो इनके नाम की स्पेलिंग आपको बतानी है। सो ये है इनके नाम की करेक्ट स्पेलिंग, SHAKESPEARE। बहुत टफ स्पेलिंग है, आपको याद रखनी चाहिए, मे बी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट, फाइंड करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें एक वर्ड है जिसकी स्पेलिंग ठीक है, बाकी गलत हैं, तो वो कौन सा है। एड्यूलेशन ये करेक्ट है, बाकी एडालेशन, एड्यूलेशन, एड्यूलेशन ये भी गलत है, तो एड्यूलेशन ये करेक्ट है। नाउ चूज़ द वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड। अब इसमें बताना है गलत स्पेलिंग कौन से वर्ड की है। तो सेमेस्टर करेक्ट है,
सेंसरी ये भी है, सेलेशियस भी करेक्ट है, तो सेनिसेंट इट इज़ द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। चूज़ द वर्ड विद रॉन्ग स्पेलिंग, अब इसमें कौन सी है रॉन्ग स्पेलिंग? फेडल करेक्ट है, फंबल, फ्यूल करेक्ट है, तो फ्यूजिटिव ये है गलत। तो फ्यूजिटिव की स्पेलिंग है FUGITIVE, ई नहीं है, FUGITIVE फ्यूजिटिव। सो डी इसका ये गलत स्पेलिंग है। नाउ लास्ट इसका फाइंड करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन से वर्ड की है? ये आई थिंक ये रिपीट हुआ है यहाँ क्वेश्चन, एड्यूलेशन, तो ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है, ये रिपीट हुआ है। नाउ नेक्स्ट, फ्रॉम द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स चूज द वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड, अब इसमें रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? इम्पेरेटिव, इलिसिट, तो ये इलिसिट गलत स्पेलिंग है। इमिनेंट ये भी करेक्ट है, इमेच्योर ये भी करेक्ट है। सो इलिसिट इसकी स्पेलिंग इसके साथ पहले आई भी आता है, ILLICIT, ILLCIT, सो इट इज़ द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। नाउ आर्टिकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, शी वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर आएगा, क्योंकि इसकी ये जो फर्स्ट है इसकी ये जो प्रोनाउंसिएशन है दैट स्टार्ट्स विद अ वावल साउंड, सो वो वर्ड्स जिनकी वावल साउंड से शुरुआत होती है उनके साथ यूज़ होता है एन। शी वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर। नेक्स्ट, ही होप्स टू ज्वाइन यूनिवर्सिटी सून, सो इसके साथ आएगा ए, क्योंकि यूनिवर्सिटी इसकी जो साउंड होती है ये यू तो है बट इट इज़ नॉट वावल साउंड। सो जिन लोगों ने आर्टिकल्स के बारे में आपको पता नहीं है ज़्यादा, वो आर्टिकल्स की मेरी वीडियो देख सकते हैं, आपको पूरा क्लियर होगा ये कन्फ्यूजन है। तो ये यू वावल लेटर, बट ये वावल साउंड नहीं है, क्योंकि ये य से साउंड शुरू होती है, इसलिए वो वर्ड्स जिनकी साउंड वावल, वो वर्ड्स जो वावल साउंड से शुरू होते हैं उनके साथ एन यूज़ होता है, और वो वर्ड्स जो वावल साउंड से शुरू नहीं होते हैं उनके साथ आता है ए। सो यूनिवर्सिटी के साथ आएगा ए। नेक्स्ट, लेट अस प्ले चेस, तो इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट, दिस इज डैश कार आई ब्रॉट यस्टरडे, ये वो कार है जो मैंने कल खरीदी थी, तो इसमें डेफिनेट आर्टिकल आएगा, दैट मीन्स द, दिस इज द कार, ये वो कार है। नेक्स्ट, डैश लाइन इज़ अ फेरिशियस एनिमल, सो ये जो लाइन है ये पूरी लाइन क्लास के लिए, क्लास को मेंशन कर रहा है, पूरे ये वर्ड सारे लाइंस के लिए यूज़ हुआ है, दैट मीन्स ये पूरी क्लास को मेंशन कर रहा है ये वर्ड। लाइन इज़ अ फेरोशियस एनिमल, सो ऐसे इनके साथ आता है द। तो वो वर्ड जो होल क्लास के लिए यूज़ किया जाता है, सो ऐसे वर्ड के साथ यूज़ होता है द। नेक्स्ट, डैश एलिफेंट इज़ अ डैश एलिफेंट इज़ अ वेजिटेरियन, सो यहाँ एलिफेंट ये भी होल क्लास के लिए यूज़ हुआ है, ये सिर्फ एक सिंगल एलिफेंट की बात नहीं कर रहा है बल्कि पूरी क्लास की बात कर रहा है, यानी सारे एलिफेंट्स की बात कर रहा है कि जो एलिफेंट्स होते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं, बट ये है सिंगुलर, सो सिंगुलर है और वेजिटेरियन और पूरी क्लास के लिए यूज़ हुआ है, इसलिए इसके साथ आएगा द। और एक बात आप याद रखें, यहाँ मैं बताना चाहूँगा, अगर एलिफेंट्स होता है और पूरी क्लास के लिए यूज़ होता है बट है प्लूरल, एलिफेंट्स यूज़ होता है, तो उसके साथ फिर नो आर्टिकल आता है, यानी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट, राम वाज डैश स्टूडेंट इन द क्लास, तो द यूज़ होगा, क्यों? क्योंकि ये बेस्ट है, गुड बेटर बेस्ट, तो ये जो थर्ड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव होती है इनके साथ भी हमेशा यूज़ होता है द। तो ये थे इंग्लिश से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो अब हम इस पार्ट 1 जो हमारी वीडियो है आज कंप्लीट हुई। इस वीडियो सीरीज़ की आई होप आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में और सोशल मीडिया में भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी बेनिफिट्स उठाएं, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना ज़्यादा फैलाओगे उतना ही आपके अंदर ज़्यादा एजुकेशन आएगी। सो एजुकेशन बांटने से घटती नहीं है बल्कि फैलती है, बढ़ती है। सो आपसे रिक्वेस्ट है आप इन वीडियोस को भी खूब शेयर करें ताकि सारे स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।